आज भारतीय बाजारों के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरें और नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं या कौन से नतीजे आए हैं। जानवी हमारे साथ है पूरी अपडेट के साथ। जानवी, सबसे पहले जो नतीजे आ चुके हैं कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कल नतीजों के हिसाब से देखें तो काफ़ी हैवी डे था। बाजार बंद होने के बाद काफ़ी नतीजे आए, जिसमें शुरू करें तो आईटीसी आए थे नंबर्स अगर देखें तो थोड़े मिले जुले फ्रंट पे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा हल्का कमजोर आता हुआ दिखा। 18,518 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 18,017 करोड़ के पास जो है रेवेन्यू आती हुई दिखी। लेकिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। मार्जिन 33.7% का अनुमान था, उसके सामने 34.8% के मार्जिन आए। कंटिन्यूइंग अगर पैट की बात करें तो यहाँ पर 6% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 6.5% पे आई है। जो अनुमान था 6% का था, तो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी बेहतर वहाँ पर आती हुई दिख रही है। एफएनओ से डाबर के नंबर्स आए। डाबर्स के नंबर्स अगर देखें थोड़े मिले जुले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो इंटरनेशनल कारोबार है वहाँ पर हमने देखा थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में करीबन 6.5% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 8% बढ़कर आया है। मार्जिन अगर देखें तो 20.6% पे फ्लैटिश आते हुए वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 6% की आई है। एस्टिमेट अगर देखें तो 5% का था। स्विगी के नतीजे अगर बात करें तो थोड़े कमजोर यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का जो घाटा है, EBITDA लॉस है, यहाँ पर हल्की गिरावट आई है 2% की। ओवरऑल घाटा भी अगर देखें तो यहाँ पर 2% की गिरावट आई है। लेकिन अनुमान से अगर देखें तो कमजोर नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। फूड डिलीवरी का जीओवी करीबन 20.5% बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन क्विक कॉमर्स में अगर देखें तो कंपटीशन की वजह से काफी प्रेशर जो है ये बनता हुआ दिख रहा है। कोलगेट पाल्मोलिव, इसके नंबर्स की बात करें तो इसके भी नंबर्स एज एक्सपेक्टेड आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू में 1.7% की बढ़त है। कामकाजी घाटा 3%, कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 3% घटकर आया है। मार्जिन 31.1% से घटकर 29.7% पे आते हुए दिख रहे हैं। टूथपेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ 2.2% की आई है। एस्टिमेट 1% का था, तो वॉल्यूम ग्रोथ में एक बड़ा बीट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। वहीं पेटीएम के नंबर्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 6.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 10.5% बढ़कर आया है। मुनाफे में भी अगर देखें तो 11 गुने की जो है बढ़त आती हुई दिख रही है। कुछ एडजस्टमेंट्स है जिसके चलते यहाँ पर इतनी बड़ी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वेदांता के नंबर्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मजबूत नतीजे हैं। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की रेवेन्यू की बात करें तो 37% ये बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा में भी अगर देखें तो 37% बढ़कर आए। मार्जिन 29.4% पे फ्लैटिश आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अनुमान से काफी बेहतर नतीजे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेस्टीज स्टेज, इसके भी नंबर्स मजबूत रहे कल। नेट सेल्स कंपनी की दो गुना बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 45% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो 35.7% से घटकर 22% पे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा में भी अगर देखें तो 7 गुने की बड़ी बढ़त है। मनप्पुरम फाइनेंस, मिले जुले नतीजे यहाँ पर है। एनआईए 18% गिर कर आई है। मुनाफा 14% गिरा है। जीएनपी एनएनपी में देखें तो हल्का सुधार होता हुआ दिखा है, जिसके चलते मिले जुले नतीजे यहाँ पर आ रहे हैं। आरईसी के नंबर्स अगर देखें तो थोड़े अनुमान से कमजोर है। एनआईआई 3% बढ़कर आए हैं। मुनाफा अगर देखें तो फ्लैटिश आता हुआ दिख रहा है। हुडको के नंबर्स फ्लैटिश रहे हैं। एनआईआई 4% बढ़ी है। मुनाफा 2% से जो है बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। मुनाफा 2% की गिरावट है यहाँ पे। वोल्टास दमदार नतीजे है यहाँ पे। रेवेन्यू 1% गिर कर आया, लेकिन अनुमान से बेहतर है। 178 करोड़ का कामकाजी मुनाफा दर्ज किया, 10% की गिरावट है। लेकिन अनुमान 148 करोड़ का था, तो अनुमान से काफी बेटर नंबर्स यहाँ पर आए। ब्लू स्टार्स के मिले जुले नंबर्स है। रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा 5.5% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो 7.5% पे आते हुए दिख रहे हैं। और अंत में अगर देखें तो कॉनकॉर के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर्स थोड़े मिले जुले फ्रंट पे आते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 10.5% बढ़ा है। मुनाफा अगर देखें तो 335 करोड़ पे फ्लैटिश रहा है। बिल्कुल, ये तो जो नतीजे आए उसकी लंबी फहरिस्त रही। जानवी, आप बताइए आज के अहम ट्रिगर्स, कौन से नतीजे आने वाले हैं और खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी? बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो नतीजों के हिसाब से काफ़ी हैवी डे है। निफ्टी से बजाज ऑटो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, नेस्ले, इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं एफएनओ में भी लिस्ट लंबी है। अंबुजा सीमेंट, चोला इन्वेस्ट, ग्लेनमार्क फार्मा, जिंदल स्टील, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नाल्को जैसे कंपनीज के जो है आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। एग्जिट है काफ़ी सारे काउंटर्स की। कैम, सीजी पावर, कोफोर्ज, गोदरेज कंज्यूमर, सोना, बीएलडब्ल्यू, इनके आज एग्जिट है। एंकर लॉक इन खुलने वाला इंडिक्यूब स्पेसेस का, और रिकॉर्ड डेट है मैट्रिमोनी
मनी के बायबैक ऑफ शेयर्स की, जो बायबैक का प्राइस तय किया गया है 655 रुपीज़ तय किया गया है। खबरों में आए तो हिंदुस्तान जिंक इनका कल रिटेल के लिए जो OFS है ये बंद हुआ था। OFS सब्सक्राइब अगर देखें तो रिटेल का 158% यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया है। HAL काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी, पवन हंस के साथ 1800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए, जो है अब ये करार करते हुए दिखे। 2027 तक ऑर्डर पूरा होगा। औरोबिंदो फार्मा के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। पेनजी, GPA और एमॉक्सिलिन के पर जो MIP लगाया गया है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, DGFT ने नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि काफ़ी एनालिस्ट का मानना है कि FY27 के EBITDA में करीबन 650 से 700 करोड़ का जो है यहाँ पर एक इफाजा हो सकता है कंपनी के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज पुणे में एक नया एक ज़मीन खरीदी है कंपनी ने, जिसका डेवलपमेंट पोटेंशियल अगर देखें तो 2000 करोड़ का जो है एक रेवेन्यू पोटेंशियल निकल के आ रहा है। और अंत में V2 रिटेल 3 जनवरी को बोर्ड बैठक में कंपनी शेयर विभाजन पर जो है विचार करती हुई दिखेगी। बहुत धन्यवाद करेंगे जानवी तमाम